मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे, प्रभु के वचन के खुलने से प्रकाशन होता है और इसी वचनों की ओर हम हमारा ध्यान थोड़े समय के लिए लगाएंगे। हम धन्यवाद देते परमेश्वर को आपके जीवन के लिए जो आप प्रभु के वचनों को सुनने की, सीखने की चाहत रखते हो। एक छोटी सी प्रार्थना और उसके बाद हम प्रभु के वचनों में जाएंगे और देखेंगे कि आज के दिन के लिए, इस पवित्र इतवार के दिन के लिए प्रभु का वचन हमें से किस रीति से बातचीत करता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं उन सुनने वाले हर एक भाई बहन परिवार को आशीषित करना। प्रभु, जब मैं आपके पवित्र वचनों से प्रभु जी बातों को बताता हूँ, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करना ताकि आपके वचनों को हम सब सीखने पाए प्रभु जी। और सारी बातों में पिता हम आपको आदर देते हुए धन्यवाद के साथ में यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते उस परमेश्वर को मेरे प्यारो। सच में उसकी कृपा और करुणा हम पर है और इसलिए आज हम अपने आप को जिंदा और जीवितों की भूमि पर पाते हैं। राइट, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। हम वचनों में जाएंगे मेरे प्यारो। बड़ा विशेष वचन आज मैंने आपके लिए लेकर आया हुआ है। ठीक है, हमारे जीवन को अगर आप देखते हो और विशेष तौर से विश्वासी जीवन को अगर आप देखते हो तो ये दो शब्द जो है हमारे विश्वासी जीवन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हम जिस प्रकार से कार्य को करते हैं, हमारा जिस प्रकार से हमारा विश्वासी जीवन हम जीते हैं, ये दो जो शब्द है भली भांति बताते हैं कि हमारा विश्वासी जीवन कैसा है। और वो दो जो शब्द है अंग्रेजी में उसको वॉचिंग कहते हैं और दूसरे शब्दों को वेटिंग कहते हैं। वॉचिंग का अर्थ है देखना या ताक लगाकर बैठना, लौ लगाकर देखना इस प्रकार से। और वेटिंग का अर्थ है इंतजार करना। राइट, इंतजार करना इस प्रकार से। और बहुत से विश्वासी आपने देखा होगा, बहुत सारे विश्वासी मेरे प्यारो वो इंतजार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लौट कर आने का इंतजार करते हैं। पर बहुत से ऐसे भी विश्वासियों को हमने देखा जो प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए ताक लगाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, वह तैयार बैठे प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए। राइट, सो ये दो शब्द कहीं ना कहीं आपके भी और मेरे भी जीवन को बताते हैं कि हम किस प्रकार के विश्वासी हैं। उदाहरण के तौर पर एक बार एक बोट, जो नेवी का बोट होता है, वहाँ से समंदर के किनारे आते रहते, तो सारे जो नेवी के ऊपर के रहने वाले सोल्जर्स है वो सब देखते कि उनके अपने परिवार के लोग दूर से उनको हाय टाटा बाय बाय कर रहे हैं और उनके पत्नी, उनके बच्चे वहाँ पे सब लोग इंतजार करें कि हमारे जो पति है, हमारे जो सोल्जर है, किसी की माँ या किसी के पिताजी वहाँ पर खड़े रहकर उन सभी सोल्जर्स का वेलकम करने के लिए वो ताक लगाकर बैठे हुए थे, कब ये बोट आएगी और कब हमारे लोगों को हम रिसीव करेगा। और जब दूर से उनको बोट नजर आती है वो बहुत सब लोग खुश हो जाते हैं, जवान भी खुश हो जाते हैं और इस बॉर्डर, इस किनारे के ऊपर के या उस पोर्ट के ऊपर के जितने भी लोग देख रहे थे वो सब खुश हो जाते हैं। पर एक बंदा होता है, एक सोल्जर होता है, वो ढूंढता है अपनी पत्नी को, ढूंढता है बच्चों को, कहीं पर भी नजर नहीं आते। ठीक है, तो ये चिंता करता है क्या हो गया, मेरी पत्नी मुझे रिसीव करने के लिए नहीं आई। ऑलराइट, सो तुरंत वो टैक्सी करता है, अपने घर पहुंचता है और उसकी पत्नी बैठी थी मेकअप रूम में। ओ हनी, मैं आपका तो इंतजार कर रही थी। ऑलराइट, आपका तो इंतजार कर रहे थे। अरे मेरे प्यारो, कहानियां बहुत सी बातों को हमको बताते हैं। ठीक है, क्या होगा अगर बॉर्डर पर कोई सोल्जर पूरा सब कुछ बंदूकों को तैयार नहीं करते रहता और इंतजार करता है कि देखता हो कि बॉर्डर पर कोई शत्रु तो नजर नहीं आ रहा है, कोई शत्रु तो घुसपैठ नहीं कर रहा है। जब वो घुसपैठ करेगा उसका इंतजार मैं करता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बंदूक या अपने शस्त्र को मैं तैयार करेगा। क्या हो जाएगा बॉर्डर पे फिर? ओके, मेरे प्यारो, इंतजार नहीं, हमारे देश के सोल्जर, परमेश्वर को हमारे देश के उन सारे जवानों के लिए विशेष तौर से जो बॉर्डर पर काम करते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते क्योंकि वो वहां पर दिन रात लौ लगाकर इंतजार नहीं कर रहे मेरे प्यारो, वो लौ लगाकर ताक लगाकर बैठे हैं, तैयारी के साथ में बैठेगी। जब शत्रु बॉर्डर पर आएगा या सीमा के अंदर प्रवेश करेगा उसका वो मुंह तोड़ जवाब दे। राइट, सो मेरे प्यार, यही बात परमेश्वर का वचन हमारे विश्वासी जीवन से जो जुड़ा है हमें बताना चाहता है। एक बड़ी विशेष बात आज इस समय में आपके साथ में बांटना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं आपका पूरा ध्यान प्रभु के वचनों की ओर रहेगा और संपूर्ण वीडियोस को, इन संपूर्ण मैसेज को आप भली भांति सुनोगे और आपके विश्वास को आप मजबूत करोगे और उस प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है
राइट, उसके लिए आने के लिए, उसके स्वागत के लिए आप तैयार रहोगे, ना कि वो विश्वासी आप बनो जो सिर्फ इंतजार करे। बड़ा दो शब्द, विशेष शब्द है, पर दोनों में बहुत सा डिफरेंस आप यहां पर पाते हो। पहली और बड़ी विश्वास, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें जागते और सावधान रहने की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। हमें जागते और सावधान रहने की जरूरत है। वचनों से मैं आपके लिए विशेष वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूं जो मुझे फर्स्ट थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसके पहले 6 वचन में मैंने पाया। फर्स्ट थिस्सलुनीकी, पौलुस इस कलीसिया को, जो थिस्सलुनीकी की कलीसिया है, वहां उन सभी विश्वासियों को विश्वास में मजबूत देखना चाहता है। वो उस विश्वासियों को जो परमेश्वर ने उनको दिए हैं विश्वास में मजबूत करना चाहता है। वो उन सारे प्रकाशनों को जो परमेश्वर की ओर से वो पाता है, सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारे आज्ञाओं को, सारी विधि को जो परमेश्वर की ओर से पाता है, सब कुछ उनको देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास में मजबूत हो। आमेन, हालेलुया। और मेरा भी विश्वास है कि आप जो मुझे इस समय सुन रहे हो, आप भी विश्वास में ऐसे ही मजबूत होना चाहते हो। तो गौर से सुनना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 एंड वर्स 1 to verse 6। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है, सब कुछ भय नहीं और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते, लिसन व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेड, जागते और सावधान रहे। हालेलुया, जागते और सावधान। आप अंधकार के नहीं हो, आप रात के नहीं हो, आप उजाले की संतान हो। कितनी बड़ी उपाधि, कितनी बड़ी बात परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है मेरे प्यारो। कितना बड़ा गहरा प्रकाशन प्रभु का वचनों में यहां पर छुपा हुआ है। पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसिया को मेरे प्यारो उस परमेश्वर के आने के दिन के बारे में, परमेश्वर का प्रभु के उस आने वाले दिन के बारे में बताता कि किस प्रकार से उन्हें तैयार रहने की जरूरत है। 2 उदाहरण आप यहां पर देखोगे, ठीक है। पहला उदाहरण यहां पर आप देखोगे जिस प्रकार से चोर आता है। क्या होगा अगर चोर बताकर आते, तो जो भी मालिक है, व्यक्ति जो सिक्योरिटी है, वो ताक लगाकर बैठेगा कि नहीं, चोर आने वाला है और इसी समय आएगा, मुझे तैयार रहना है। कोई भी चोर ऐसी गलती नहीं करता है, राइट। हमने तो अब तक नहीं देखा कोई चोर कि भैया मैं इस समय आने वाला हूँ और मैं चोरी करूंगा और तुम मुझे पकड़ना नहीं। चोर ऐसी गलती नहीं करता है, ठीक है। और उसी प्रकार से मेरे प्यारे वो दूसरा उदाहरण बताता है कि गर्भवती स्त्री का, ठीक है। जब एक गर्भवती की प्रस्तुति की वेदनाएं जब उसको शुरुआत हो जाती है, तो मेरे प्यारे उसका कोई समय निर्धारित नहीं कर सकता है कि कब बच्चा डिलीवरी होगा, कब बच्चा डिलीवरी होगा, इस प्रकार से। और पौलुस यहां पर इन 2 विशेष बातों से बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से प्रभु का दिन आने वाला है। वो लोग चकित होते हैं, वो लोग आश्चर्यचकित होते हैं जिनको पता नहीं कि चोर कब आने वाला है। चोर आकर चोरी करके जाता है, तब बोलते अरे बाप रे, हमारे घर में चोरी हुई, राइट। वो लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि जिनको पता नहीं कि इस एक प्रेग्नेंट औरत के डिलीवरी का समय कब है, कब बच्चा पैदा होगा। जब हो जाता है तो उनको भी यकीन नहीं होता कि वाह, ये तो यहाँ पर हमने सोचा नहीं था कि इस दिन में होगा, या आने वाले 2 दिन के अंदर में होगा, पर आज तो उसका डिलीवरी हो गया। अचंभित हो जाते। पर वे लोग, लिसन केयरफुली, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पर वे लोग बिल्कुल अचंभित नहीं होते जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए लौ लगाकर, ताक लगाकर, मेरे प्यारो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहते हैं। आमेन, हालेलुया। कौन हो आप मेरे प्यारो? किस कैटेगरी में आपका और मेरा जीवन आता है?
विश्वासियों, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहा हूं, उन सभी लोगों के जैसे इंतजार भी कर रहा हूं और सारे दुनिया के सारे काम भी कर रहा हूं, या मैं ताक लगाकर मैं पूरे होश हवास में अपने आप को तैयार करते हुए उस प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए मेरे प्यारों मैं इंतजार नहीं पर मेरे प्यारों तैयार होकर बैठा हूं। आमेन, हालेलुया। बड़ी विशेष बात प्रभु का वचन यहाँ पर मेरे प्यारों हमें मदद करती है समझने के लिए कि हमें किस प्रकार के विश्वासियों के जैसा होना जरूरी है। सेकंड तिमोथी में एक वचन यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पर पौलुस इन्हीं बातों को वो बताता कि किस रीति से हमें तैयार रहने की जरूरत है। बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन मेरे प्यारों, राइट। ये पौलुस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में अगर जरूरी नहीं होता ना तो इन सारी बातों को नहीं कहता, या प्रभु यीशु मसीह अगर उसका दूसरा आगमन के बारे में महत्वपूर्ण बात नहीं रहती तो मेरे प्यारों लूका रचित सुसमाचार में और मत्ती रचित सुसमाचार में मेरे प्यारों प्रभु यीशु मसीह ज्यादा समय उसके दूसरे आगमन के बारे में बताने के लिए बिताते नहीं थे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है उसके लिए हम विश्वासी तैयार रहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। इस वचनों को मैं पढ़ता हूं आपके लिए, बड़ा सुंदर सा वचन है। 2 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 1 to verse 7। पूरा ये अध्याय बड़ा सुंदर है, पर इस वचनों को मैं पढ़ता हूं। मेरे प्यारों देखो क्या वचन कहता है, किस प्रकार से विश्वासियों का स्वभाव हो गया है, किस प्रकार से विश्वासी अपना जीवन बिता रहे हैं, किस प्रकार से विश्वासियों ने बिताना चाहिए पर वो किस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, हमें कैसे अपने आप को तैयार करके रखने की जरूरत है, प्रभु का वचन सिखाता। मेरे प्यारों आई एम एक्साइटेड टू टेल यू कि प्रभु का वचन क्या बताता है। अंतिम दिनों में अधर्म, राइट। पौलुस यहां पर उस कलीसिया को लिखता है और तिमोथी उसको बताता है, लिखा है इस प्रकार से, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। कहीं इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषा के वश में है। वचन 7, और सदा सिखाती तो रहती है पर सत्य को पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। यहां पर मेरे प्यारों अंतिम दिनों में किस प्रकार से अज्ञानता फैलेगी, अंतिम दिनों में किस प्रकार से विश्वासियों का विश्वास कमजोर होगा, कैसे झूठे शिक्षक आकर लोगों को बहलाएंगे, फुसलाएंगे, कहेंगे कि इंतजार करो पर तैयार मत रहो, क्यों बहुत समय है, उसने तब कहा था, अब तो नहीं आना, कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे पर बाकी और भी कामों को करो। और इस प्रकार से लोग अपने जीवन में कर रहे हैं मेरे प्यारों। इस प्रकार का लोगों का जीवन बन गया है जहां पर वो अपवित्रता की बातों को और दुनियादारी की बातों को, क्या ऐसा ही आज के दिन हमारे समय में हमारी कलीसियाओं में हम विश्वासियों के जीवन में क्या नहीं हो रहा है? क्या ये सारी बातें जो सेकंड थिस्सलुनीकियों की किताब और उसके 3 अध्याय के पहले 2 वचन में लिखी हुई है, क्या ये बातें हमारे पहचान को बता नहीं रही है? अगर नहीं रहे तो प्रभु की स्तुति हो, पर अगर इसमें से एक भी बात मेरे प्यारों, एक भी बात अभिमानी, कृतज्ञ, डिंगमार, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, और लिस्ट आगे बढ़ रही है, राइट। अगर इसमें से एक भी बात अगर हमारे जीवन के लिए सूट होती मेरे प्यारों, तो शायद से हमारी तैयारी नहीं है उस प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के हर एक विश्वास इस बातों को सुन लो, इस बातों को, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारा इस पृथ्वी पर रहना ये कोई हमारा स्थायी घर नहीं है, परमानेंट रेसिडेंस हमारा ये नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है, वो कहता है हमारा परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, हमें तो स्वर्गीय स्थानों की बातों के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आमेन, हालेलुया।
पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय स्थान का। आपने सुना इस वचनों को जो इफिसियों में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय स्थानों की बातों की ओर अपना ध्यान लगाने के लिए प्रभु का वचन कहता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारो, बड़ा ही सुंदर सा वचन आज प्रभु का आपसे और मुझसे बातें करता है। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों में बैक हम वापस जाएंगे और 5वें अध्याय के जो 3रा वचन है, हम जिसको हमने थोड़े समय पहले पढ़े थे, लिखा इस प्रकार से यहां पर, लोग कहते हैं अंत के दिनों में विश्वासी लोग कहेंगे कुशल है और सब कुछ और कुछ भय नहीं है, एवरीथिंग इज एट पीस, कोई टेंशन कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और मेरे प्यारो, यहां पर पौलुस उन लोगों को बताता कि किस प्रकार से हम दुनियादारी की चकाचौंध को देखकर, दुनियादारी की बातों को देखकर, मेरे प्यारो, विश्वासियों के जीवन से दुनिया को बहुत सी बातों को सीखना था। कलीसिया के जीवन से, मेरे प्यारो, कलीसिया से लोगों ने बहुत सी बातों को सीखना था। आज का समय कलीसिया, मेरे प्यारो, दुनिया की बातों को सीख रही है और अपने आप में वो अडॉप्ट कर रही है, अपने आप में मेरे प्यारो स्वीकार कर रही है। और दुनिया की बातों में और विश्वासी जीवन में मेरे प्यारो कुछ अंतर बाकी नहीं रहा है। हमें हमारे पवित्रता के जीवन को जो परमेश्वर का वचन हमें बताता, मेरे प्यारो, उस एक स्तर पर पहुंचने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर पवित्र और इसलिए वो कहता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। बड़ा महत्वपूर्ण वचन मेरे प्यारो जो मुझे यहां पर नजर आता है। पौलुस यहां पर एक बड़ा ही विशेष बातों को बताता है। मेरे प्यारो, वो नहीं चाहता कि तुम गलत चुनाव करो, वो नहीं चाहता कि मेरे प्यारो तुम गलत रास्ते पर जाओ, वो नहीं चाहता कि तुम्हारे थोड़े से समय की खुशी के लिए, दुनिया में हम सारे भोग विलास के लिए, और दुनिया के सारे उस आनंद को और खुशियों को पाने के लिए, मेरे प्यारो, हम उस अनंत काल की खुशी, उस अनंत काल के आशीषों को हम बहुत ही कम मेरे प्यारो मापते हैं। हम सोचते कि दुनिया में ऐश और आराम की जिंदगी हमें चाहिए, पर हम भूल जाते कि अनंत काल में उससे भी कहीं बढ़कर जीवन हमारे लिए प्रभु ने रखा है। अनंत जीवन परमेश्वर ने हम विश्वासियों के लिए रखा हुआ है। अनंत जीवन के लिए मेरे प्यारो, उस बातों के लिए आज के दिन के लिए मेरे प्यारो हमें त्यागना है, ताकि हम उस अनंत काल के जीवन में जब हम जाएंगे, उस परमेश्वर के साथ में उन सारी आशीषों के हम हकदार बनकर जीने पाए। मेरे प्यारो, एक बार फिर से परमेश्वर का वचन यहां पर हमें कुछ बातों को याद दिलाना चाहता है, याद दिलाना चाहता है कि आप और मैं एक विश्वासी होकर हमारे जीवन को हम किस स्तर पर देख रहे हैं। Am I waiting for the Lord for His return or am I watching for the Lord and His return? क्या मैं परमेश्वर के दूसरे आने का इंतजार कर रहा हूं सिर्फ, या मैं ताक लगाकर, लौ लगाकर अपने आप को तैयार करते हुए उसके आने का, मेरे प्यारो, मैं तैयारी के साथ में बैठा हुआ हूं। एक बार की बात है, एक लड़का होता है, उसने एक बहुत ही महंगे, बहुत ही एक पुराने से जो घड़ा होता है, मिट्टी का, और बहुत ही उसमें विशेष डिजाइन लगी रहती है, उसमें अपना हाथ डाल दिया और उसका हाथ वहां से निकल नहीं रहा था। ठीक है, और ये जो घड़ा था वो बहुत ही यूनिक था, एक बहुत ही विशेष घड़ा था। ठीक है, सो उसके हाथ को सोप भी लगाया गया, बहुत सारी बातों को किया कि उसका हाथ कैसा ना कैसा उस घड़े में जो फंसा है निकल जाए, पर वो कुछ भी होने से वो घड़े से उसका हाथ निकल नहीं रहा था। तो आखिरी में उस लोगों को, उस घड़े को, जो एक विशेष प्रकार का घड़ा था, एंटिक पीस जिसको कहते वो घड़ा था, उसको फोड़ना पड़ा। ठीक है, बाद में उनको क्या पता चला, पता है, वो लड़के ने अपने हाथ में पैसे, उस घड़े के अंदर के जो थोड़े से पैसे थे उसने पकड़ के रखे थे, और अगर वो उस पैसे को छोड़ता तो उसका हाथ आराम से बाहर निकल सकता था, पर उसने अपनी मुट्ठ को बंद करके रखा था, इसलिए उसका हाथ उस डब्बे से या उस घड़े से निकल नहीं रहा था। राइट मेरे प्यारो, चंद पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए उस एंटिक बातों को उन लोगों को तोड़ना पड़ा। मेरे प्यारो, बहुत सी बातें परमेश्वर का वचन आज के दिन हमें बताता है कि हमारा जीवन किस प्रकार से सावधानी से, हमें सावधानी से अपने जीवन को थोड़े से समय के आनंद के लिए, थोड़े समय की, मेरे प्यारो, खुशी के लिए,
थोड़े समय की बातों के लिए हम उस अनंत जीवन की आशा और खुशी और उस आनंद को न खोए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें उस जीवन के बारे में बताता है जो आने वाला है मेरे प्यारों, और उस जीवन को अगर हमें प्राप्त करना है, उस जीवन के लिए अगर हम जीते हैं, तो उसका अर्थ है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का हम लौ लगाकर तैयार होकर बैठे हैं मेरे प्यारों, तैयारी के साथ में बैठे हैं, तैयारी के साथ में बैठे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप मसीह यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो? ठीक है, मैंने पहली बात आपको बताई, हमें जागते और सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट मेरा, मैं एक प्रश्न के साथ में आपके पास आया हो, पूछना चाहता हूं वचनों से, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार री के साथ में बैठे हो? तैयार बैठे हो, आप लौ लगाकर बैठे हो या नहीं हो? प्रभु का वचन मेरे प्यारों इन प्रश्नों को यहां पर पूछता है। जिस प्रकार से मैंने आपको कहा, फिर से बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का हमें इंतजार नहीं करना है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का प्लीज इंतजार मत करो। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार बैठे रहो मेरे प्यारों, तैयार रहो हर एक पल के लिए। कब प्रभु यीशु मसीह आएगा और कब हम उसके साथ में निकल जाएंगे मेरे प्यारों, कोई समय बता नहीं सकता। इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। प्रभु का वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार में मैं पढ़ रहा था, और मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में पूरा अध्याय, राइट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पूरा अध्याय प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के बारे में बताता है, किस प्रकार से मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और कौन सी बातें उस समय में रहेगी। और उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे प्यारों अभी वचनों को मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। पूरे 24 अध्याय में 3 बड़े विशेष बातों को, रिपीटेडली 3 बड़े विशेष बातों को अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बी प्रिपेयर्ड, बी वॉचफुल and be ready. Be prepared, be watchful and be ready. दूसरे शब्दों में अगर उसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूं तो तैयार रहो, जागते रहो और तैयार रहो। Be prepared, तैयार रहो, be watchful, जागते रहो, be ready। फिर से एक बार हिंदी में अगर उसका ट्रांसलेशन आ जाएगा तो कहते हैं तैयार रहो इस प्रकार से। और इस अध्याय के 37 वचन से आगे मैं पढ़ना चाहता हूं। क्यों उस अध्याय को और उसी वचन से मैंने लिया? क्योंकि यहां पर आप एक पुराने नियम की घटनाओं को देखते हो। ठीक है, पुराने नियम की एक विशेष घटना को यहां पर देखते हो जो इस प्रकार से लिखी हुई है। मैं आप ही के लिए वचनों को पढ़ूं। 37 वचनों में इस प्रकार से लिखा है, 38 एंड 39 भी प्रोबेबली मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 37, 38 एंड वर्स 39। जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उन दिनों तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। 2 बड़ी विशेष बातें, और बहुत सी और भी बातों को लिखा नहीं है। यहां पर खाते पीते थे और विवाह करते थे, एक बड़ी विशेष बात है। होल्ड ऑन, मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है वचनों में। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। एक सुंदर सा पर एक डरावना सा चित्र आप यहां पर देखते हो। मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आने के समय कौन सी बातें होंगे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मेरे प्यारों, यहां पर अगर आप इस नूह के दिनों में क्या होता था कि लिखा है पे, जैसे नूह के दिन वैसे ही। नूह के दिन में क्या हुआ पता था? क्या हुआ नूह के दिन में? मेरे प्यारे, उत्पत्ति की किताब में अगर आप जाते हो और उसके 6वें अध्याय और उसके 5वें वचन को देखते हो, तो मनुष्य की जो संख्या पृथ्वी पर बढ़ने शुरू हो गई। और वचन 5 में इस प्रकार से लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 6 एंड वर्स 5 रिकॉर्ड्स इन दिस वे, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। क्या देखा परमेश्वर ने? अभी परमेश्वर देखता है, राइट, परमेश्वर देखता है इस बातों को, आज के समय में भी देखता है किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जो बुराई है बढ़ गई है। और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है।
ये बातें परमेश्वर ने ऊपर से नजर लगाकर देखा। आज की परिस्थिति हमारे देश की और दुनिया की मेरे प्यारों और हर एक कस्बे और हर एक गांव और शहर की है कि इस प्रकार से बुराइयां हमारे दुनिया और समय में हो रही है। हम इससे मेरे प्यारों इसको हम छुपा नहीं सकते, सारी बातें हो रही है। क्यों इस प्रकार से हो रहा है? क्योंकि मेरे प्यारों लोगों ने थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से शांति के लिए उस अनंत जीवन को मेरे प्यारों त्याग दिया है। थोड़े से समय की मेरे प्यारों उस पहुंच के लिए, उस एक स्तर पर जाने के लिए लोगों ने झूठ और फरेबी और मक्कार रीति का सहारा लिया है। थोड़ी सी बातों के लिए मेरे प्यारों लोग झूठ बोल लेते हैं। थोड़े से पैसे कमाने के लिए लोग गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं। लोगों के बीच में बुराइयां दुनिया में इस प्रकार से बढ़ी हुई मेरे प्यारों, जिसका आज के समय में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। नूह के समय के लोग बुरे थे, आज के समय के भी लोग उसी रीति से अपने जीवन को बिता रहे हैं। मेरे प्यारों, कितनी जरूरी बात है कि हम पवित्रता का जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन पवित्रता के जीवन के बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन भाईचारे के बारे में बताता है। इस पूरे बाइबल को अगर मैं एक शब्दों में कहूं तो दिस इज लव। ये परमेश्वर का प्यार है। ये कोई दुनियादारी वाली लव की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। दुनिया के तरीके से जो प्यार होता है उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। ये मैं परमेश्वर के उस निस्वार्थ प्रेम की बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से उस परमेश्वर ने आपसे और मुझसे, जो हम पापों में किसी समय पड़े हुए थे, हमसे प्यार किया और अपने एक लौते पुत्र को, यीशु मसीह को, आपके और मेरे पापों के लिए उस सलीब पर चढ़ाए मेरे प्यारों, ताकि उसके मारे जाने से, उसके लहू बहाए जाने से आपके और मेरे अपराधों की क्षमा हो सके। आमीन, हालेलुया। और प्रभु का वचन यहाँ पर एक बड़ी विशेष बातों को बताता है मेरे प्यारों। लिखा है वचनों में इस प्रकार से, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 37 to 39 वचनों में मैंने कहा कि दो विशेष बातें यहां पर आप पाओगे कि वे लोग क्या कर रहे थे? वे लोग खाते पीते थे। लिखा है इसी प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 39 वचन में लिखा है इस प्रकार, 38 वचन के भाग में लिखा है, उन दिन तक लोग खाते पीते थे। राइट, खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। खाते पीते क्यों थे? ताकि मेरे प्यारों इस पृथ्वी के ऊपर जीवन बढ़ाए, अपने जीवन को पृथ्वी के ऊपर बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा जीवन उस पृथ्वी के ऊपर जिए। और विवाह में क्यों देते? ताकि उनकी प्रजाति, उनकी जाति मेरे प्यारों इस पृथ्वी पर कभी खत्म ना होने पाए। लोगों की मनसा कुछ इस प्रकार से बनी थी कि यह पृथ्वी उनके लिए स्थायी जगह है और हम इसको छोड़कर हम मनुष्य प्राणी कहीं पर भी जाने वाले नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है मेरे प्यारों, प्रभु का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, ये पृथ्वी हमारे लिए परमानेंट जगह नहीं है। हम तो यहाँ पे एक मुसाफिर के जैसे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जैसे दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार होना है कि जैसे वो आता है हम उसके साथ में निकल पड़े। तैयार रहने के लिए प्रभु का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है। और यहां पर वचन 39 की जो बातें मेरे प्यारे दूसरे भाग में जो मैं वचनों को पढ़ रहा था तो मुझे पता चल लिखा है पे, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। 39 के जो दूसरा भाग है यहां पे लिखा है, तब तक उनको कुछ मालूम न पड़ा। कब तक के? जब तक के सब कुछ बहना शुरू हो गया, जब तक के पानी जमीन के नीचे से निकलना शुरू हो गया, सोते फूटना शुरू नहीं हुआ, जब तक के आसमान से बारिश आना शुरुआत नहीं हुआ, जब तक के उनके पानी जो है उनके सर के ऊपर से जाना शुरुआत नहीं हुआ, तब तक उनको कुछ भी पता नहीं चला। क्या हमारे समय है? क्या हमारे समय में भी हम इसी प्रकार की बातों को देखते हैं? लोग मेरे प्यारे पापों में इतना डूब रहे पापों में, और जीवन इतना गहराई में जाकर मेरे प्यारे बिता रहे, इतनी बुरी बातों में बिता रहे हैं कि जब बातें उनके सर के ऊपर से चले जाती है और पता चलता है कि अरे हम तो बड़ी सी दलदल में, पाप के दलदल में धंसते धंसते हम घुसते जा रहे हैं और बचाने वाला तब वहां पर कोई नहीं। मेरे प्यारे परमेश्वर का वचन बताना चाहते हैं कि जब तक के समय है तब तक हमने अपने उद्धार को प्राप्त करना है। जब तक के समय है, जब तक के मेरे प्यारे हमारे जीवन में एक सही मौका हमको मिलता है, तभी उस मौके का फायदा उठाकर हमें यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता करके ग्रहण करने के बाद परमेश्वर का वचन
बताता है मेरे प्यारो। चेतावनी यहाँ पर मिल रही है मुझे 42 वचन में जब मैंने पढ़ा, यहाँ पर एक चेतावनी के तौर पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखो तो क्या लिखा है यहाँ पर, मैं रिकमेंड करूंगा आपको 24 अध्याय प्लीज पढ़ना, मैथ्यू चैप्टर 24 प्लीज रीड, अपने आप में स्टडी करो मेरे प्यारो वचनों को लेकर। पवित्र आत्मा शायद से मैं इससे भी ज्यादा बातें आपसे करेगा। लिखा है पर यहाँ पर चेतावनी, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएगा। तुम नहीं जानते इसलिए जागते रहो, तुम नहीं जानते इसलिए हमने जागते रहने की जरूरत है मेरे प्यारो। हम लोग इंतजार न करें पर मेरे प्यारो तैयारी के साथ हम अपने आप को कहते हैं कि हम विश्वासी हैं मेरे प्यारो, पर मेरे प्यारो हम विश्वास में कमजोर हो गए हैं। हम अपने आप को कहते हैं हम पवित्र परमेश्वर के लोग हैं, पर मेरे प्यारो हम परमेश्वर से दूर गए हैं। हम अपने आप को उजाले की संतान कहते हैं, पर अभी भी हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं। हमें हमारे जीवन को मेरे प्यारो इतना बुलंद करने की जरूरत है, विश्वास में हमारे जीवन को इतना मेरे प्यारो दृढ़ करने की जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए सिर्फ इंतजार करते रहने वाले विश्वास से नहीं, पर ताक लगाकर जागरूक सचेत होकर मेरे प्यारो तैयार रहने वाले विश्वासी हम अपने आप को बनाए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बहुत एक सुंदर सी बातों से मेरे प्यारो बातें करता है। वचन बताना चाहते कि हमें तैयार, हमें जागरूक, हमें सचेत रहने की जरूरत है। याद है आपको उस 10 कुंवारी के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह 25 अध्याय में कहते हैं, मैथ्यू राइट, उस 10 कुंवारियां जो थी मेरे प्यारो वो तैयार थी, 10 की 10 तैयार थी, ठीक है, पर मेरे प्यारो 5 लोग जो थे वो सचेत थी। 5 लोग जो वो सचेत थी, 5 लोग इंतजार कर रही थी। वचनों में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे दूल्हे को आने के लिए देर हो गई तो ये जो 5 कुंवारियां थी वो मेरे प्यारो वचनों में इसी प्रकार से लिखा है। मैं आपके लिए उसी वचनों के उसी शब्दों को पढ़ूं, 25 अध्याय 5वां वचन, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। ये तैयारी नहीं मेरे प्यारो, राइट, हमारी ये तैयारी नहीं है कि यीशु मसीह आने के लिए देर है। यीशु मसीह के आने के लिए तो बहुत से लोगों ने बहुत पहले कहा था कि वार आ रहा है, अब तक की नहीं आया। 21वीं सदी चल रही है, अब तक की नहीं आया, और 2021 में आएगा कि 22 में कि 23 में आएगा, हमें पता नहीं। चलो आराम से जीवन जिए और हम इंतजार करेंगे। नहीं 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 नहीं, इंतजार नहीं। परमेश्वर का वचन हमें तैयार, हालेलुया, तैयार रहने के लिए कहता है। आमीन। प्रभु का वचन मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, क्योंकि ये घटना हमारे जीवन में, इतिहास में मेरे प्यारो, ये जो घटना इतनी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारो, जो आपके और मेरे जीवन को, इस पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास को बदल सकती है और बदलने वाली है मेरे प्यारो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वह एक बड़े उद्देश्य के साथ में आने वाला है, ताकि आप और मैं जो उस पर विश्वास करते हैं हम उसके साथ में उठा लिए जाए। और ये हमारा विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह पर है, क्योंकि उसने हमसे ये वादा किया है। उसका वचन हमें इस प्रकार से मदद करता है मेरे प्यारो, कहने समझने के लिए। इंतजार नहीं मेरे प्यारो, हमें तैयारी के साथ में, राइट, तैयारी के साथ में रहने की जरूरत प्रभु का वचन बताता है। विश्वासियों तैयार रहो, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहो। अपने विश्वासी जीवन में हर समय मेरे प्यारो तैयारी के साथ में रहना, यह विश्वासी जीवन की आत्मिक स्थिति को दर्शाता है। अगर आप इंतजार कर रहे हो कि कल मैं आत्मिक मजबूत होगा, कल मैं वचनों को पढ़ूंगा, कल मेरा कल के ऊपर में अगर आप निर्भर हो मेरे प्यारो, तो कभी नहीं। विश्वासी जीवन मजबूत आत्मिक रीति से कभी नहीं होता है। कल के आज का दिन, आज मैं विश्वासी जीवन में मजबूत होना चाहता हूं। आज मैं अपने आप को मसीह के उस दूसरे आगमन के लिए तैयार रखना चाहता हूं, और यह हमारी आत्मिक तैयारी भी है मेरे प्यारो। प्रभु का वचन बताता है। अंत करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एप्लीकेशन के साथ में शायद से आज का संदेश आपने सुना होगा और प्रॉब्ली आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे। मैं अपने आप को कैसे तैयार कर सकता हूँ? पास्टर जी जब से कह रहे तैयार रहना है, तैयार रहना है, तैयार, इंतजार नहीं करना पर तैयार रहना, पर मैं अपने आप को कैसे तैयार कर सकता हूँ? मेरे प्यारे प्रभु का वचन पढ़ो। पर प्रभु के वचनों में से 4 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, और बड़े ही विशेष वचन है ये, ठीक है। मैं अपने मन की बातों को नहीं बताऊंगा, राइट, भाई यहां पर प्रभु के वचनों से बताऊंगा कि आपकी तैयारी और मेरी तैयारी भी
ठीक है, जब मैं आपको बता रहा हूं तो ये मेरी तैयारी है, ठीक है, ये मेरी तैयारी, और आपने भी किस प्रकार से तैयार रहना है। प्रभु का वचन आपको आपसे भी बातें करता है। फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 20, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 20वां वचन, यहां पर हमें मेरे प्यारे हमारी तैयारी के बारे में बताता है। देखो तो वचनों में क्या लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है। कह नहीं रहा था मैं थोड़ी देर पहले, आमीन, हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग है, और हम एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं, राइट। प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन के लिए हमने क्या करना है, हमें बाट जोहते रहने की जरूरत है, ठीक है। बाट जोहने का अर्थ है इंतजार नहीं, बाट जोहते रहने का अर्थ है मेरे प्यारो तैयारी के साथ में रहना, हर समय क्विकली तैयार होकर, मेरे प्यारे अभी तैयार होकर आता नहीं, तैयार बैठना कि जब वो समय आता है हम तुरंत उसके लिए निकल पड़े, क्योंकि 10 कुंवारी के जैसा दरवाजा खुल गया, 5 अंदर गई, बंद हो गया, उसके बाद में वो लोग आके खटखटा रहे, बता रहे, अरे हमको भी अंदर लो, हमको भी अंदर लो, हम भी आपके साथ में थे। अरे वचन कहता है मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं। ऐसी परिस्थिति हमारी ना हो, और इसलिए मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन हमें बाट जोहते रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। ये आपकी पहली तैयारी। दूसरी तैयारी के लिए मैंने वचनों को देखा जो 2 तीमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 8 में मैंने पाया। 2 तीमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 8 में इस प्रकार से लिखा, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, राइट। मेरी क्या तैयारी कि मैं उसके दूसरे आगमन को, मेरे प्यारो जो प्रकट होने वाला उसको मैं प्रिय जानूं, जिससे मैं बेहद प्यार करूं, ठीक है। जितना मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूं मेरे प्यारो, हम उसके उस वापस लौटने के उस समय को भी मेरे प्यारो प्रिय जाने कि मेरा यीशु मुझे लेने के लिए आने वाला है। मेरे प्यारो इतनी आशा, इतना बड़ा विश्वास, इतनी बड़ी बात मेरे प्यारो आप कहीं और बिल्कुल नहीं पाओगे। हम विश्वासियों को एक बहुत बड़ी आशा है कि हमारा यीशु हमें वापस लेने के लिए आने वाला है, और इस बातों को प्रिय जानने के लिए, राइट, इस बातों को हमने बहुत ही हृदय से लगाने के लिए कि मेरा यीशु आने वाला है, उस प्यार के साथ में रहने के लिए, उस प्रीति के साथ में रहने के लिए मेरे प्यारे प्रभु का वचन हमें मदद करता है। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो तैयारी के बारे में बताती है उसे मैंने जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 7 में पाया। जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 7 में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए है भाइयों और बहनों भी सब लोग, ठीक है, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, ठीक है। क्या तैयारी आपकी, राइट। पहली बातों को मैंने आपको बताया कि बाट जोहते रहना, दूसरी बातों को मैंने आपको बताया कि उसके दूसरे आगमन को प्रिय जानकर रहना, और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है, ठीक है। धीरज धरने के लिए मेरे प्यारो, धीरज धरने के लिए आपका विश्वास डगमगाए नहीं, प्लीज आपके विश्वास को डगमगाने मत दो। दुनिया की बातें मेरे प्यारो, दुनिया के कष्ट और दुनिया की तकलीफें आपको आपके परमेश्वर से दूर ना करे। विश्वासियों मजबूत हो जाओ विश्वास में, धीरज के साथ में उस यीशु के दूसरे आगमन का इंतजार करने के लिए प्रभु का वचन बताता है। चौथी बात जो मैंने पाई मेरे प्यारो, उसको मैंने 2 तीमोथी से ही पाया, 4 अध्याय और उसके पहले 2 वचनों में। वहां पर मैंने पाया कि हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार का प्रचार करना है, और ये हमारी तैयारी है। लिखा है इस प्रकार से, पहले 2 वचन दूसरे अध्याय के 2 तीमोथी, इसलिए है मेरे पुत्र तू उन अनुग्रह से जो यीशु मसीह में बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। परमेश्वर का वचन 2 तीमोथी चैप्टर
2 और उसके पहले 2 वचन में इस प्रकार से कहता है, और चौथे अध्याय के पहले 2 वचन में इस प्रकार से भी लिखा हुआ है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरो हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। पौलुस यहां पर तीमुथियुस को इंस्ट्रक्शंस देता है कि तूने क्या करना है। दूसरे अध्याय के पहले 2 वचन और चौथे अध्याय के पहले 2 वचनों में बताता है मेरे प्यारों कि वो प्रभु यीशु मसीह जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा और वापस आने वाला है, उसके बारे में प्रचार कर, लोगों को बता कि उन्होंने इंतजार नहीं करना, उन्होंने तैयार रहने की जरूरत है। प्रभु का वचन मेरे प्यारों मदद करता है इन बातों को समझने के लिए, राइट। सो ये हमारी तैयारी होनी चाहिए, राइट। ये मेरी तैयारी है और हम सब की भी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है, राइट। ये सारी बातें होने के बाद में मेरे प्यारे एक प्रश्न शायद से आपको आया होगा, अगर आप विश्वास में ज्यादा मजबूत नहीं हो तो शायद से प्रश्न को आपने कहीं किसी समय पूछा होगा, क्या प्रभु यीशु मसीह आने की कोई तारीख या दिन या कोई समय है क्या, राइट। मैं बताना चाहता हूं वचन इस बातों को बताता है कि उसका प्रभु यीशु मसीह को उसके वापस आने का कोई समय, कोई तारीख, कोई घटना उसको पता नहीं है, क्योंकि ये अधिकार पिता परमेश्वर के पास में है और पिता परमेश्वर ने अपनी योजना को बनाया हुआ है। प्रभु का वचन मुझे यहाँ पर मदद करता है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय और उसके 36 वचन में आप जब पढ़ोगे मत्ती रचित सुसमाचार, वैसे मैंने आपको 24 अध्याय पूरा पढ़ने के लिए कहा है, और उसके 36 वचन में अगर आप पढ़ते हो तो लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, राइट। अगर आपको कोई ठगा रहा है, आपको बोलता है कि नहीं प्रभु यीशु मसीह 2020 में आने वाला है, 2020 के अंत से पहले आने वाला है, या 2021 के 21 तारीख को आने वाला है, इस प्रकार से किसी एक महीने के कोई फैंसी डेट आपको बताता है, बिल्कुल विश्वास मत करना। ये मेरे प्यारों ये झूठे शिक्षकों के प्रचार का तरीका है, क्योंकि वचन यहां पर संपूर्णता से गवाही बताता है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र पर केवल पिता, सिर्फ पिता परमेश्वर इस बारे में जानता है। मेरे प्यारों तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात एज एन एप्लीकेशन, कलीसिया हमें तैयार रहने की जरूरत है। इंतजार नहीं, इंतजार बस खत्म करो, इंतजार, तैयार रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी भी क्षण किसी भी पल आने वाला है। मेरे प्यारों कब आएगा आई डोंट नो, मैं बिल्कुल नहीं जानता, पर मुझे उसका वचन तैयार रहने के लिए कहता है। आमेन, हालेलुया। तैयार रहने के लिए मेरे प्यारों उसका वचन यहां पर कहता है। मत्ती में अगर आप हो तो 24 अध्याय के 14 एक वचन को, जो आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं मेरे प्यारों, और राज्य का वह सुसमाचार जगत में प्रचार किया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। मेरे प्यारों प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है यहाँ पर हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने टिके, हर एक जुबान कहे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। मेरे प्यारों बड़ी जिम्मेदारी, जब तक प्रभु यीशु मसीह आता नहीं तब तक कलीसिया विश्वासियों आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, मुझ पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं उस यीशु के बारे में बताऊं जो हम सब पृथ्वी के लोगों के पापों के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। वो हमारे बीच में रहा, उसने बीमारियों को चंगा किया, और जब उसका समय आया मेरे प्यारों, उसने उस सलीब पर चढ़ा आपके और मेरे पापों को लेकर। वो निर्दोष था, पर उसने अपना खुद का लहू बहाकर आपके और मेरे पापों के लिए कीमत चुकाई। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन वो फिर से जिंदा और जीवित उठा, उसकी कब्र खाली है और वो फिर से लौट कर आने वाला है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारों एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, विश्वास है कि प्रभु ने आपसे उसके वचनों से बातचीत किया। मेरे प्यारों इंतजार करने वाले विश्वासी नहीं, मेरे प्यारों तैयार रहने वाले विश्वासी आज के समय में बनने की जरूरत है। आमेन। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते प्रभु जी, आपके पवित्र वचनों के लिए हम आपकी स्तुति करते, क्योंकि प्रभु आपका पवित्र वचन जिंदा और जीवित है प्रभु जी। दुधारी तलवार से भी तीक्ष्ण हमें तैयारी के बारे में बताता है प्रभु जी। आपकी दूसरे आगमन के लिए तैयार रहने के लिए आपकी कलीसिया जो एक दुल्हन है प्रभु जी,
अपने दुल्हे को मिलने के लिए हर समय तैयार रहने के लिए। प्रभु इस दुल्हन जो कलीसिया जो हम है प्रभु जी, आप हमारी मदद करना और सारी बातों में आपको हम आदर और महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ में यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Amen and praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, सबको जय मसीह की। एक छोटी सी विनती, अगर आपको आज का वचन मेरे प्यार और विश्वास है कि आपने आज के वचनों के द्वारा आशीष प्राप्त किए, इसी वचनों को अगर आप अपने और भी भाई और बहनों को विश्वासी परिवारों में भेजते हो तो वे भी लोग प्रभु के वचनों को सीखेंगे। आमीन। और मेरे प्यारे, वे भी अपने आप को इंतजार नहीं पर मेरे प्यारे तैयारी के साथ में जीवन जीने वाले विश्वासी वो भी बनेंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। कितनी आनंद की बात होगी कि हम सब लोग उसके साथ में उठा लिए जाएंगे। Oh, what a glorious day that will be, and God bless you all.